वार्ड क्रमांक 6 से निर्दलीय पार्षद उम्मीदवार ने वार्ड में जनता से कहा, घर घर नल कनेक्शन दिया जाएगा। पिछले कई सालों से वार्ड के लोगों को मूलभूत सुविधाओं का लाभ भी नहीं मिल पा रहा। महू धारणा का महू गांव क्षेत्र में नगरीय निकाय चुनाव में उम्मीदवारों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। वहीं निर्दलीय पार्षद उम्मीदवार शैलेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि जब मैं वार्ड क्रमांक 6 में जनसंपर्क करने निकला तो वास्तव में वार्ड वासियों को जिस तरह मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वह नहीं मिल पाई है। के महू गांव में मौजूद है, जहां पर शैलेंद्र सिंह चौहान जी चुनाव लड़ रहे हैं। उन्हीं के साथ में कांग्रेस भी चुनाव लड़ रही है और वहीं आम आदमी पार्टी भी है, लेकिन शैलेंद्र चौहान जी निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है। आज हम उनसे पूछना चाहेंगे कि आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं, आपको जनता का किस तरह का समर्थन मिल रहा है और आपके आगे कि जनता के लिए क्या योजना रहेगी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जनता के लिए योजना क्या रहेगी आपकी? बहुत बहुत धन्यवाद। जनता का तो बहुत अपार मुझे प्यार मिल रहा है और मैं चाहता हूँ कि अभी युवाओं के लिए भी कुछ स्मार्ट वर्क किया जाए, वही जनता के लिए मैं करना चाहता हूँ। हर चौराहे पर वाईफाई सेटअप है, जो मेरे संकल्प पत्र में दिया हुआ है वो काम भी मुझे पूरे करना ही है। प्लस जनता की जो भी काम के लिए बोलेंगे वो भी इसमें बढ़ चढ़कर हम काम करेंगे। खास करके ये हरिनगर कॉलोनी महू गाँव की सबसे प्रथम कॉलोनी है, लेकिन आज नगर पंचायत में इन काम को लेकर यहाँ के रहवासी बहुत परेशान हैं। ये गार्डन को देख लें, वहाँ पे सामुदायिक भवन को देख लें, या इन बच्चों के भविष्य के लिए प्ले ग्राउंड से रिलेटेड इस आज नगर पंचायत में 50,000 की पब्लिक है, परंतु इस क्षेत्र में एक भी ग्राउंड ऐसा नहीं है जहाँ पर यहाँ की युवाओं को खेल के लिए प्रोत्साहन मिल पाए। 25 साल से यहाँ पर बीजेपी के नगर परिषद बनी रही है, क्या विकास कार्य हुए या नहीं हुए? सर, विकास कार्य यहाँ पर सिर्फ पेपर में हुए हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत यहाँ कुछ और है और यहाँ क्षेत्र की जनता इसीलिए उनको नाराज़ है। उसी का मैं डोर टू डोर संपर्क में कर रहा हूँ। उन लोगों ने जहाँ जहाँ बताया गया कि हमने यहाँ कार्य किया, लेकिन ज़मीनी हकीकत जब वहाँ जाके पता करी तो कुछ और निकली है। सरकार की योजनाएं जनता को कितनी मिली है, इससे कुछ जानकारी आपको आई होगी? सरकार की जो योजना जनता को तो कम, लेकिन उनके प्रतिनिधित्व और उनके नेताओं को ज़्यादा मिली है, जिसके मेरे पास बिल्कुल प्रूफ है। मैं जनता को बता दूं, यहाँ के जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं या अभी प्रत्याशी हैं प्रेजेंट में, उन्होंने उनके घर में ही लाभ लिया हुआ इस चीज़ का। प्रधानमंत्री आवास योजना का जनता को कितना क्या लाभ मिला? सर, प्रधानमंत्री आवास योजना का जनता को तो लाभ कम, और उन बीजेपी के जो पदाधिकारी है उनको सभी को लाभ मिला। जिनके घर में सक्षम थे, गरीबों को तो वंचित कर दिया, लेकिन जो लोग सक्षम थे उन लोगों ने यह काम किया। कुछ जगह तो ऐसा भी हुआ है कि गरीबों को फर्स्ट टाइम पेमेंट डाल दिया और बाद में उनसे पेमेंट वापस रिटर्न भी लिया। आधे अधूरे उनके मकान बने हुए हैं। उन लोगों के दुख, जब दर्द में देखता हूँ तो बड़ा दुख होता है कि इतना बेकार काम हो रहा है। अभी हाल ही के अंदर अभी आपको भी एक नोटिस जारी हुआ है कि आपको सरेंडर करना, आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है, जबकि आप कांग्रेस के कार्यकर्ता रह चुके। क्या कारण है कि आपको निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ रहा है, पार्टी से टिकट नहीं मिला? तो सर, उसका कारण यह है कि यहाँ पर युवाओं और टीम के लिए काफ़ी कार्य किया हुआ है और इन क्षेत्र की जनता, ठीक है, पार्टी ने कुछ विचारधारा चेंज करके गलत प्रत्याशी को चुना है, जो भी है, लेकिन अभी मुझे जनता का और क्षेत्र की जनता ने जो सम्मान दिया और प्यार दिया, इसीलिए मैं उनके लिए कुछ करना चाहता हूं, इसीलिए क्षेत्र से मैं चुनाव लड़ रहा हूं। जैसे नोटिस के अंदर साफ सुथरा लिखा है कि शाम तक सरेंडर करें, जबकि शुक्रवार के दिन नोटिस जारी हुए तो सरेंडर नहीं किया, क्या कारण है? वो तो अब पार्टी का निर्णय है, मैं उसमें ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाऊँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं क्षेत्र की जनता के लिए कुछ करना चाहता हूं, तो वो ज़रूरी नहीं कि किसी पार्टी या विशेष से हूँ। मैं चाहता हूं कि मैं समाज सेवी बन के उनका एक नीचे ग्राउंड लेवल का नेतृत्व करूं। जो उन्होंने काम दिया है नीचे से उठ के, वो छोटे छोटे काम भी मैं कर पाऊँ, इसीलिए मैं आज चुनाव में खड़ा हुआ हूँ। जैसे कि आप पे एक आरोप भी लग रहा है कि आप बीजेपी के लिए काम कर रहा है। सर, मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर बीजेपी के लिए कार्य मैं करता तो उनके जो पदाधिकारी है उनका खुल के मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन जिन्होंने भी आरोप लगाया वो आज खुल के उनका नाम नहीं ले पा रहे हैं। ये बड़ी दुख की विषय है। मैं चाहता हूं कि जितने भी मेरे साथ प्रत्याशी हैं वो इन चीज़ों को उजागर करें, पब्लिक को बताएं डोर टू डोर कि आज पुराने 15 साल या 25 साल में क्या कार्य हुआ और किसको फ़ायदा मिला है।
जैसा कि हमारे साथ में शैलेंद्र सिंह चौहान मौजूद थे, उन्होंने बताया है कि मुझे नोटिस मिला है, लेकिन मैं यहाँ का पिछले कई सालों से काम कर रहा हूँ।